बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ पहली इंक्वायरी का आगाज हो चुका है। तोहफे में मिलने वाला हार बेचने, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर तहकीकात। FIA ने हार बेचने पर इंक्वायरी का आगाज कर दिया। जराये की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है कि हार को जुल्फी बुखारी के जरिए लाहौर में एक बड़े ज्वेलर को फरोख्त किया गया। लाहौर के बड़े ज्वेलर ने हार 18 करोड़ मालियत में खरीदा था। इमरान खान की जानिब से हार के तोशाखाना में चंद लाख रुपए ही जमा कराए गए। बतौर वजीर आजम मिलने वाले तोहफे को तोशाखाना में जमा कराना होता है। तोहफे की आधी कीमत अदा करके तोशाखाना से तोहफा अपने पास रखा जा सकता है। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद डिटेल्स जान लेते हैं। इरफान मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ओहदे से हटने के फौरी बाद जो है उन पे पहली इंक्वायरी का आगाज किया गया है। ये इंक्वायरी है तोशाखाना से कीमती हार के खुर्द-बुर्द के मामले के ऊपर, और इस हवाले से आपको बताएं कि FIA हुक्काम की जानिब से इस इंक्वायरी का आगाज जो है वो कर दिया गया और इसकी तस्दीक की गई है कि ये हार जो तोहफे में मिला था इमरान खान को, उनकी जानिब से इसको तोशाखाना में जमा करवाने की बजाय 18 करोड़ रुपए मालियत से ये हार लाहौर के एक ज्वेलर को फरोख्त किया गया था और इसमें जुल्फी बुखारी की मदद से इस हार को फरोख्त किया गया था। अब इस हवाले से इंक्वायरी का आगाज जो किया गया है, क्योंकि तोशाखाना में जब भी कोई ऐसा कीमती तोहफा जो आपको बतौर वजीर आजम या हुकूमती ओहदेदार होकर मिले तो उसको तोशाखाना में जमा करवाना होता है, या उसकी जो आधी कीमत है वो अदा करके आप हार अपने पास रख सकते हैं। लेकिन इमरान खान की जानिब से और PTA की जानिब से इस हार की कीमत के एवज जो है वो सिर्फ चंद लाख रुपए तोशाखाना में जमा करवाए गए और करोड़ों रुपए का हार जिसको फरोख्त किया गया था उसके तमाम पैसे तोशाखाना में जमा नहीं करवाए गए, जो एक गैर कानूनी इक़दाम है। तो इसी हवाले से FIA की जानिब से इसके ऊपर इंक्वायरी का आगाज किया गया है और तमाम जो ऐसे जो फ्रीकैन हैं उनके बयानात कलमबंद किए जाएंगे, ज्वेलर जो हैं उनके बयानात पर कलमबंद किए जाएंगे और इसके बाद तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए फाइंडिंग अगर इसकी कंप्लीट होंगी तो इस पे मुकदमा भी हो सकता है और गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। जी ठीक है, इरफान मलिक हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सीनियर तजियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि इस मामले पर वो क्या कहेंगे। नवीद चौधरी साहब, साबिक वजीर आजम के खिलाफ FIA ने अब इंक्वायरी का आगाज कर दिया है, क्या कहेंगे आप? बहुत दिनों से ये बात चल रही थी कि तोशाखाने की तफसीलात सामने नहीं आ रही। अच्छा, ये एक रूटीन का मामला होता है कि जिस वक्त कोई इंफॉर्मेशन कमीशन के थ्रू या वैसे कोई जानना चाहे कि बाहर से क्या तहफ़ मिले हैं तो वो उसकी लिस्ट फराहम कर दी जाती है। अब ये एक रूटीन प्रैक्टिस थी और हैरानी में आने वाले तहफ़ जो हैं उनको छुपाने के लिए हुकूमत वक्त बाकायदा अदालतों में चली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब एक दरख्वास्त दायर हुई तो उन्होंने कहा जी तहफ़ के मुतालिक बताना पाकिस्तान के जो आलमी ताल्लुकात हैं उनको खतरे में डालने के मुताबिक होगा। ये सरीहन झूठ और गलत बयानी थी और लोग हैरान थे कि ऐसा क्या हो गया आखिर कि बाहर से जो तहफ़ मिले हैं उनकी फहरिस्त फराहम नहीं की जा रही। तरीक़ेकार जैसे इरफान मलिक साहब ने बयान कर दिया, उसका एक तरीक़ेकार है कि आपने एक परसेंटेज के तहत पैसे जमा कराने हैं, फिर आप ले जा भी सकते हैं, ये सबके लिए है। लेकिन चूंकि यहाँ पर लूट मार की गई थी, अब तो बात बड़ी क्लियर होकर सामने आ रही है, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, करप्शन की गई थी तो उसको छुपाया गया। ये तो एक हार के मुतल्लिक या एक चीज के मुतल्लिक कभी मामला सामने आया है। तोशाखाने से भी बड़े बड़े मैं समझता हूँ कि हैरत अंगेज चीजें निकलेंगी। एक घड़ी भी बेची गई थी, उसकी भी तस्दीक हो गई है। तो तमाम बड़े चैनल और एंकरों ने कर दिया है कि वो जो घड़ी थी मोहम्मद बिन सलमान ने जो दी थी इमरान खान साहब को तोहफे में, कस्टमाइज घड़ी जिसे कहते हैं, जो दुनिया में ऑर्डर पर बनवाई जाती हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को कहकर, वो 1, 2, 3, 4, 5 की तादाद में होती है, वो भी दुबई में फरोख्त की गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा केस जो है जिसका आगाज लाहौर से हो गया है और इसके ताने बाने सारे मिल गए हैं। जितना स्टोरी फाइल की गई है उससे वाज़ेह तौर पर ये नजर आ रहा है कि मुतल्लिका ज्वेलर का भी पता चल गया है, जो साहब बेचने के लिए आए जुल्फी बुखारी साहब, वो रास्ता भी मिल गया है और कितने पैसों से पैसे वसूल किए गए उसकी तफसील भी सामने आ गई है और सरकारी खजाने को कैसे नुकसान पहुंचाया गया, धोखाधड़ी कैसे की गई, करप्शन कैसे की गई, उसके मामला भी सामने आ गए हैं। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बनने जा रहा है और पहला केस है इस हवाले से। लेकिन मैं फिर अपनी बात पर कायम हूँ कि तोशाखाने के हवाले से अभी बहुत सारी दिलचस्प चीजें करप्शन के हवाले से वो भी सामने आने वाली है।
अच्छा नवीद चौधरी साहब, जब इमरान खान हुकूमत में थे, जब वो वज़ीर आज़म थे, तब FIA ने ये इंक्वायरी का आगाज़ किया, क्योंकि जब वो वज़ीर आज़म थे क्या तब उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं हो सकती थी? और अगर होती है तो कानूनी तौर पर ये क्या कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, उन्होंने तो जानबूझ के आंखें बंद रखी, इन्फॉर्मेशन तो इस हवाले से सामने आ गई थी। जब ये दरखास्त दी गई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से दरखास्त दी गई थी, तो उस सहाफ़ी को बाकायदा डराने धमकाने का सिलसिला शुरू हो गया कि आप दरखास्त अपनी वापस लें। सादा बात तो ये है कि एक चीज सामने आ गई और एक आम शहरी का हक है कानूनी, तो आप आगाह कर दें, पूरे पाकिस्तान को बता दें। बाहर से मिला ना भाई, आप कहाँ से लाए हो? मतलब एक चीज बाहर से मिली है, वो कौम की मुल्कियत है, तो आप बता दें कि ऐसे हैं। अच्छा, फिर अगर आपने लेनी है तो दूसरे तरीकेकार भी वजह कर दिया गया है। ऐसी चीज भी नहीं है कि आपकी दफ्तर से बाहर है। आप अगर लेना चाहते हैं तो एक तरीकेकार है, उसके तहत उसकी पेमेंट करें। आपके पास तो ATM मशीनें भी काफी थी, तो वो पेमेंट करके ले लें। अभी तो इमरान खान साहब तो वो हैं जो फरमा चुके हैं कि मैंने बाहर से मिलने वाले तहफ़ बेच के तो बनी गला की सड़क बनवाई। भी आप कौन होते हैं तहफ़ बेचने वाले? वो ये अपनी जगह केस बनेगा। तो FIA उस वक्त क्या करती बेचारी? FIA क्या सुप्रीम जुडिशरी कुछ नहीं कर सकी। यहाँ कानून और आइन का जो मजाक अब तक उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से उन्होंने जाने से इनकार किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वायलेट करने की कोशिश की, आपके सामने है सूरत। लेकिन जाहिर है अब वो हुकूमत में नहीं है, तो अब ये एहतसाब का अमल शुरू हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। फ़ान मलिक भी हमें इस हवाले से तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ पहली इंक्वायरी का आगाज़ हुआ है। तोहफे में मिलने वाला हार बेचने, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर तहकीकात की जा रही हैं। FIA ने हार बेचने पर इंक्वायरी का आगाज़ किया है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि हार को जुल्फी बुखारी के जरिए लाहौर में एक बड़े ज्वेलर को फरोख्त किया गया। लाहौर के बड़े ज्वेलर ने हार 18 करोड़ मालियत में खरीदा। इमरान खान की जानिब से हार के तोशा खाना में चंद लाख रुपए ही जमा कराए गए। बतौर वज़ीर आज़म मिलने वाले तोहफ़े को तोशा खाना में जमा कराना होता है और तोहफे की आधी कीमत अदा करके तोशा खाना से तोहफा अपने पास रखा जा सकता है। इमरान खान ने 18 करोड़ का हार बेचा, लेकिन सिर्फ चंद ही लाख तोशा खाना में जमा कराए। साबिक वज़ीर आज़म का ये अमल गैर कानूनी था। माहिरीन की जानिब से वाज़े तौर पर यह कह दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ पहली इंक्वायरी का ये आगाज़ हुआ है और जैसा कि नवीद चौधरी साहब भी कह रहे थे कि अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, मज़ीद जो है इंकशाफात सामने आएंगे। इसी हवाले से तोशा खाना के मज़ीद केसेस भी सामने आएंगे एक के बाद एक। और आपको बताएं कि FIA ने हार बेचने पर यह इंक्वायरी का बाकायदा आगाज़ किया है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि हार को जुल्फी बुखारी के जरिए लाहौर में एक बड़े ज्वेलर को फरोख्त किया गया। लाहौर के बड़े ज्वेलर्स ने हार 18 करोड़ रुपए मालियत में खरीदा था। इमरान खान की जानिब से हार के तोशा खाना में चंद लाख रुपए ही जमा करवाए जा सके। बतौर वज़ीर आज़म मिलने वाले तोहफ़े को तोशा खाना में जमा कराना होता है, लेकिन वज़ीर आज़म की जानिब से सिर्फ चंद लाख जमा करा दिए गए और बाकी की रकम अदा नहीं की गई। तोहफे में आधी कीमत अदा करके तोशा खाना से तोहफा अपने पास रखा जा सकता है। माहिरीन की ये राय है, जबकि मजीद माहिरीन कहते हैं कि इमरान खान ने 18 करोड़ का ये हार बेचा, जबकि सिर्फ चंद लाख ही तोशा खाना में जमा कराए गए। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है, तो बताइएगा कि ये जो तोहफ़े होते हैं ये किसकी जानिब से दिए गए, इसके हवाले से भी बाकायदा तौर पर क्या रिकॉर्ड रखा जाता है, क्या फराहम किया जा सकता है? जी बिल्कुल, इसके हवाले से आपको बताएं कि तोशा खाना में जितने भी तोहफ़ जो हैं वो हुकूमती जो हुक्मरान हैं उनको जब मिलते हैं तो उसको बाकायदा उनका रिकॉर्ड भी बनाया जाता है और उनको उसको मेंटेन भी किया जाता है कि कौन से मुमालिक से ये तोहफे यहाँ पे आए और किन मुमालिक की जानिब से ये दिए गए और किस किस को दिए गए, और उसके साथ साथ उनकी कीमत जो है वो प्राइस टैग के साथ वहाँ पे नस्ब की जाती है। इसमें आपको बताएं कि इस हार के मुतालिक अगर बात की जाए तो जो लाहौर के एक ज्वेलर को फरोख्त किया गया था, जिसमें की कीमत जो 18 करोड़ रुपया इस ज्वेलर की जानिब से ज़राए का ये कहना है कि दी गई जुल्फी बुखारी को, और उनकी जानिब से इसको जो है वो तोशा खाना में सिर्फ चंद लाख रुपए जमा करवाएगी, जो गैर कानूनी अमल है। और इस हवाले से आपको बताएं कि तोशा खाना रेफरेंस जो पहले भी दायर हो चुके हैं उसमें आसिफ अली जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है वो रेफरेंसेस और केसेस का सामना करना पड़ा है। अदालतों में उनको तलब किया गया और उनसे तहकीकात भी की जा चुकी हैं, और इसी तरह ये रेफरेंस जो है ये इसके ऊपर जो है वो तहकीकात का आगाज किया जा रहा है FIA की जानिब से। और FIA हुकाम का कहना है कि आइंदा चंद रोज के अंदर अंदर इस तमाम रेफरेंस को मुकम्मल करके अदालत में भिजवाया जाएगा और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, और इसमें कुछ गिरफ्तारियां और लोगों के बयानात कलमबंद करने के लिए उनको FIA तलब भी किया जाएगा।
तो इस हवाले से आपको बताएं कि FIA की जानिब से एक बड़ी इंक्वायरी का आगाज किया गया है और जिसमें 18 करोड़ रुपए की FIA की जानिब से एक बड़ी इंक्वायरी का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया। इरफान मलिक हमारे साथ थे और तफसीलन अपडेट कर रहे थे। नवीद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और अपने मौक़िफ़ से आगाह कर रहे थे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल का तबादला ज़ेर गौर है। इमदादुल्लाह बोसाल का नाम नए चीफ सेक्रेटरी के लिए तजवीज़ कर दिया गया है। इमदादुल्लाह बोसाल विफाकी हुकूमत में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। कैसर खोकर बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है कामरान अली अफजल का तबादला जो है वो ज़ेर गौर है और जैसे ही नया वज़ीर आला चार्ज लेगा चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तबादील करने का कभी इम्कान है और इमदादुल्लाह बोसाल जो वफाकी हुकूमत में खिदमात अंजाम दे रहे हैं उनका नाम जो है नई चीफ सेक्रेटरी के लिए सामने आया है। इमदादुल्लाह बोसाल जो है वो 23rd कामन से तलक रखते हैं। पंजाब में सेक्रेटरी वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब खिदमात अंजाम दे चुके हैं और कमिश्नर लाहौर भी रह चुके हैं। उनका नाम सामने आ गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसर खोकर हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज इंटरबैंक में डॉलर 83 पैसे मजीद सस्ता। डॉलर 182.93 रुपए से घटकर 182.10 रुपए का हो गया है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल इधर इंटरबैंक में डॉलर की ट्रेडिंग के वास्ते मजीद अपडेट है वो सामने आ गई है और अपडेट के मुताबिक डॉलर जो है वो ₹1.23 है वो सस्ता हो चुका है। इस पर इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 182 रुपए से भी नीचे है वो आ चुका है और गुज़श्ता रोज 182.93 पर जो डॉलर बंद हुआ था वो आज ट्रेडिंग के दौरान 181.70 पर है वो आ गया है। इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 199 रुपए से की बुलंद सतह से कम होकर अब ₹7.30 सस्ता है वो हो चुका है और इस हवाले से जराये का यही कहना है कि माशी माहिरीन के मुताबिक मजीद जैसे जैसे मुल्क के अंदर इस्तेकाम आता जाएगा तो डॉलर के अंदर मजीद उसमें कमी वाक़ होगी और पाकिस्तानी रुपए है वो तगड़ा होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सईद अहमद सईद हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। आपको बताएं, सरकारी स्कूलों में बने बनाए सवालिया पेपर्स की खरीदारी पर पाबंदी। पहली से 8वीं के सालाना इम्तिहानात के लिए सवालिया पेपर्स असातिज़ा खुद बनाएंगे। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जुनेद रियाज, आगाह कीजिएगा। अभी पहली जमात से 8वीं जमात तक जो पेपर होते हैं स्कूलों में उसमें ये इंकशाफ हुआ था कि जो असातिज़ा हैं मोबाइल पे बने बनाए सवालिया पेपर खरीद कर बच्चों को दे देते हैं जो आउट ऑफ कोर्स होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे फेल भी हो जाते हैं। इस हवाले से हदायत जारी की कि पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन जो एटम बम भिजवाएगा स्कूलों को, उसी से पेपर्स बनाए जाएंगे, बल्कि आउट ऑफ कोर्स पेपर्स नहीं बनाए जाएंगे। और इस हवाले से सख्त हदायत जारी की गई है, ना ही फोटो कॉपी करवाई जाएंगी और ना ही जो है बाहर से बने बनाए पेपर शॉप से खरीदे जाएंगे। और इस हवाले से खसूसी तौर पर स्कूलों को हदायत भी जारी कर दी गई है, जो है काम की ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे उन स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। जुनेद रियाज हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी खबर की तफसील तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए City 42 और रहिए शहर की हर खबर से बाखबर।